हेलो। देखिए, इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में वर्णन करने जा रहा हूं। ये संबंधित है आपको द्वितीय विश्व युद्ध से, कि द्वितीय विश्व युद्ध में इसको मैं दो पार्ट में दूंगा आपको। पहला पार्ट दे रहा हूं ये कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम का जो प्रयोग किया, किस स्थिति किस परिस्थिति में किया, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे, और जिसका मैंने लिस्ट बोर्ड पर दिया हूं। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे ध्रुव राष्ट्र और मित्र राष्ट्र मिलकर युद्ध लड़े, और कितने सालों तक युद्ध चला, प्रथम विश्व युद्ध भी कितने सालों चला, किस कारण से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, किसका परिणाम क्या निकला, इस पर चर्चा मैं आज शुरू किया हूं। तो अभी मैं इस एपिसोड में यही दे रहा हूं, सिर्फ ये दे रहा हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम अध्याय में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चला था 6 वर्षों तक, द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला था। तो इस 6 वर्षों के अंतराल में, जबकि देखिए कोई भी युद्ध होता है, कोई लड़ाई होती है, कोई फाइटिंग होता है, कोई खेल होता है, दो के बीच होता है, दो के बीच ही शुरुआत होती है, उसके बाद पूरे सब फैल जाता है, जिसका परिणाम क्या निकला कि प्रथम विश्व युद्ध बन गया और ये युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध बन गया। और उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, जो इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अमेरिका ने जो परमाणु हमला किया जापान के नागासाकी हिरोशिमा शहर और नागासाकी शहर पर, क्यों किया भाई, तो सुनिए शुरुआत की बात। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि अमेरिका का परमाणु हमला पार्ट 1 चल रहा है। ये द्वितीय विश्व युद्ध या विश्व युद्ध का पार्ट 1 स्टार्ट किया हूँ। विश्व युद्ध का पार्ट 1 स्टार्ट है ये। इसका हेडिंग में दिया अमेरिका का परमाणु हमला। किस पर, बट वाई, क्यों, किस पर और क्यों, कब। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में तो सबसे पहले कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ कब हुआ, 1 सितंबर, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है 1 सितंबर 1939 को, 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड ऑन 1 सितंबर 1939 ड्यू टू जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड। कि जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड ऑन 1 सितंबर 1939। आग लग गई, विस्फोट हो गया। इसके तुरंत बाद ब्रिटेन और फ्रांस जो है कि जर्मनी के विरुद्ध भी युद्ध छेड़ दिया। ठीक, ये चलता रहा, लोगों चलता रहा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब होता है, जबकि युद्ध शुरू हुआ 1939 में 1 सितंबर को, लेकिन अमेरिका कब प्रवेश करता है, अमेरिका 8 दिसंबर 1941। अमेरिका इसमें जुड़ा ऑन 8 दिसंबर 1941 को, यानी 2 वर्षों के बाद अमेरिका भी इसमें। अमेरिका क्यों जुड़ा भाई, यह भी कहने का मतलब है कि युद्ध 2 के बीच हो रहे, वो कैसे, जैसे युद्ध 2 के बीच शुरू हुई, फ्रांस ब्रिटेन क्यों इसमें आ गया। फिर अमेरिका 8 दिसंबर 1941 को इसमें भाग लिया, यानी वही युद्ध में प्रवेश किया। क्यों, ड्यू टू जापान ने क्या किया कि जापान द्वारा कि 7 दिसंबर 1941 को जो अमेरिका का हवाई द्वीप जो पर्ल हार्बर था, जो नौसैनिक अड्डा, अमेरिका का हवाई द्वीप जो पर्ल हार्बर, जो अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक हवाई अड्डा पर जापान ने भीषण बमबारी की, जबरदस्त बमबारी किया। कब किया, 7 दिसंबर को। और 7 दिसंबर को किया, और तुरंत एक दिन बाद ही अमेरिका भी कहा कि मैं भी इस विश्व युद्ध में शामिल हो जाता हूं। तो 7 दिसंबर 1941 को 7 दिसंबर 1941 को जापान ने जो अमेरिका के हवाई अड्डा जो है कि वो पर्ल हार्बर के नौसैनिक अड्डे पर जो भीषण बमबारी किया, तो अमेरिका ने अभी 8 दिसंबर 1941 को इस युद्ध में प्रवेश किया। इसके बाद जब अब होती है, मैं इस तरह करके इसको स्टॉप करता हूं, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियोज में
अब मैं क्लियरली आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सारी तथ्य को सुनाऊंगा। तो 1941 से लेकर 1945 तक अमेरिका भी इसमें जुड़ा रहा, लेकिन जब यूरोप भी इस युद्ध से अपना हाथ खींच लिया और जर्मनी भी बिना शर्त के भी उसने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी जितने 61, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश लड़े थे? 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? ध्रुव राष्ट्र, मित्र राष्ट्र मिलकर। और ध्रुव राष्ट्र मित्र राष्ट्र क्या है, कौन है, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और ये वीडियो जो आपको 3-4 एपिसोड में दूंगा, जो पहला एपिसोड चल रहा है, जो आज मैं दे रहा हूँ आपको, कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है का अंत कब होता है? 2 सितंबर 1945। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध टोटली समाप्त हुआ। लेकिन इसके पहले, सबसे पहले यूरोप ने अपने युद्ध से हाथ खींच लिया। पूरे यूरोप कंट्री जो है सब वो शांत, इसलिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में इतनी भयंकर जो है कि बर्बादी हुई थी, धन दौलत मानव इंसान सबकी तहस नहस हो गए थे सब, पूरी दुनिया। यूरोप शांत, एशिया भी शांत। लेकिन जो कुछ मैं अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ, खुद मैंने इंटर में पढ़ा था, मैंने कोलकाता में 1988 में। तो क्या हुआ कि सभी दुनिया के तमाम जो कंट्रीज थे, 61 में 60 कंट्रीज सब शांत हो गए। एक जापान था जो नहीं मान रहा था, वो जो अपने पड़ोसी मुल्कों पर बमबार्डिंग कर रहा था, वो शांत नहीं हो रहा था, मान नहीं रहा था। और जो भी विदेशी सैनिक को जो गिरफ्तार किया था, उस पर अमानवीय व्यवहार करता था। इन सब चीज़ों को देखकर उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और चीन के राष्ट्रपति, इन तीनों ने मिलकर मीटिंग की। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और चीन के राष्ट्रपति, कि भाई दुनिया शांत हो गई, एशिया शांत हो गया, इतना विश्व का सबसे बड़ा महादेश यूरोप, उससे छोटा वो शांत हो गया, जापान नहीं मान रहा है, जो कि इसी के बीच आता है वो। तो तीनों की मीटिंग हुई और हुई कि क्या, तो अमेरिका, जब तक कि एल्बर्ट आइंस्टीन 1939 में एक लेटर लिखे थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, कि जो रेडियोथेरेपी का जो एटम बम का जो फार्मूला जो रिसर्च हुआ था, लिखे थे अमेरिका को, और वो फार्मूला अमेरिका के हाथ लग गई थी कि आप इसका प्रयोग, इसका क्या कहते हैं, प्रयोग नहीं कीजिएगा, या इसको नहीं बनाइएगा ये ऐसा बम, क्योंकि ये बम ऐसा होगा कि मानव के लिए बहुत घातक होगा। लेकिन अमेरिका ने 1939 में ही अमेरिका को मिला था ये फार्मूला एटम बम का, लेकिन उसने 2 वर्षों के बीच इस बम का निर्माण करके रख लिया था। किस बम का? एटम बम का। एल्बर्ट आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन लेटर टू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने को ये फार्मूला मिला कैसे और वो, लेकिन अमेरिका बना के रख लिया। और जब स्थिति आई, तब इन तीनों ने विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, मीटिंग करते हैं, क्या किया जाए, गिरा दें उसके ऊपर, शांत हो जाए। तो नहीं, क्योंकि ऐसा बॉम्ब था कि इसमें निर्दोष मारे जाएंगे और कोई नहीं, दुश्मन मारने नहीं जाएंगे। फिर पूरे वर्ल्ड के जितने भी स्टेट्समैन, लर्नर्स, वाइज मैन जितने भी थे, या इंडस्ट्रियलिस्ट, सबका मीटिंग इंग्लैंड में होता है कि मान नहीं रहा क्या किया जाए। तो उस मीटिंग में हुई कि नहीं, पहले उसको अल्टीमेटम दिया जाए कि भाई मान जाओ, नहीं तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। मैंने खुद कोलकाता यूनिवर्सिटी इंटर में पढ़ा था, मैंने कोलकाता में। उस चैप्टर का नाम है एटम बम। मैं बता रहा हूँ, ये भी बता दिया, चैप्टर का नाम है एटम बम।
अल्टीमेटम दिया गया कि इतने तक तुम अपना हथियार डाल दो, समर्पण कर दो दुनिया के तमाम कंट्रीज जो है कि, लेकिन उसने नहीं माना। फिर मीटिंग हुई इंग्लैंड में कि नहीं मान रहा भाई तो क्या किया जाए, तो ड्रॉप कर दिया जाए भाई। अब क्या, जब मानेगा नहीं तब जाकर प्लानिंग हुआ और उस पर बॉम्ब गिराने के लिए 7 प्लेन चला था। एक प्लेन का काम था मौसम को जानकारी देना, एक प्लेन का काम था उसको ढो के ले जाना, एक प्लेन का काम था एक दिन गिराना, एक प्लेन का काम था एक दिन, ऐसे करके 7 प्लेन चला और जापान के साइड में वो किसी अड्डे पर वो लैंड कर दिया। और सुबह पहले ये 4 बजे एक प्लेन उड़ा हिरोशिमा के ऊपर और पूरा मौसम देख लिया, जो कि सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, जापान में है, सुबह होती है। सारा मौसम क्लियर, देयर इज नो एनी क्लाउड, देयर इज नो एनी फॉग, एवरीथिंग इज क्लियर। और रिपोर्ट दिया एवरीथिंग इज क्लियर। तो फिर जो है कि जो पहला एटम बॉम्ब लिए तैयार था, प्लेन उड़ता है और ठीक 6:06 बजे करीब वो प्लेन उस शहर के इस पार से उस पर गया और पलक झपकते रिटर्न होता है। और रिटर्न होते ही जो है कि जिस तरह से बिजली कड़कती है उस तरह से आकाश में चमक होता है। अभी लोग अभी देख रहे प्लेन के युद्ध चल रहा था, सब लोग डरे समय थे कि एक गई प्लेन, हवाई जहाज गई और तुरंत 1-2 मिनट के अंदर वापस आई और ऐसा आकाश में बिजली चमका लोग देखे। उसके बाद किसी कोई पता नहीं जो जहाँ थे, क्योंकि जब बम वो चलता है तो जितना हाइट से चलता है बम गिराने वाला भी उतना तेजी से भागता है, क्योंकि उसका इफेक्ट ऑफ रेज मुझे दिक्कत ना करे, क्योंकि उसका क्योंकि एटम बम का जो रेज होता है वो 20 इंच दीवार को फाड़ कर मारता है वो, और एटम बम का जो एरिया है वो अराउंड 500 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेंज में वो मारता है। चाहे घास फूस, जंगल हो, पहाड़ हो, मकान हो, सबको ध्वस्त करता है। जो ये 6 अगस्त की बात है 1945 की, और शहर है हिरोशिमा। और वो पायलट जब बॉम्ब गिराने के बाद लैंड करता है, लैंड करते रिवॉल्वर निकाल के अपने आप को गोली मार लेता है। क्योंकि मैंने कितने लाखों निर्दोष को मार के अभी आ रहा हूँ, क्या बिगाड़े थे इन लोगों ने कि मैंने अभी एक बॉम्ब से इन सबको सुला दिया। जो आज तक हिरोशिमा और नागासाकी कि जब पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जी के रीजन्स में, यही अब्दुल कलाम साहब के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण हुआ था, तो उस वक्त हिरोशिमा नागासाकी से 2 यात्री आए थे इंडिया। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया वाला पूछता है कि आप लोग वहाँ से हैं तो परमाणु बम का इफेक्ट बताइए। तो वो दोनों ने खुद कहे थे कि नहीं, मैं तो दुनिया को कहूँगा कि आपके बाद परमाणु बम का इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज तक जब हिरोशिमा नागासाकी पर हर एक घास देखने लोग तरस रहे हैं और जो भी लोग हैं डिसेबल्ड हैं। उसी तरह तो उस प्लेन का जो 6 अगस्त को जो एटम बम जो गिराया गया उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय यूरेनियम 235। याद रखिए, देखिए आप जितने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स लोग हैं, ये आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ जो भी किसी क्लास के हैं, ये जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को। उसी तरह फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर वही टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग और एट अबाउट 6 AM जो बम लेकर चले, जो बम का नाम था फैटमैन, उस एटम बम का नाम था प्लूटोनियम 239। आपको कंपटीशन में पूछा जाएगा कि जो नागासाकी बम गिरा एटम बम, उसका नाम बताइए। जो नागासाकी हिरोशिमा में गिरा उसका नाम बताइए। और मैं भी बता दें 7 प्लेन अमेरिका से चल के वहाँ पहुँचा हुआ था। और जो नागासाकी पर जो बम गिरा, जो पायलट, वो अभी 4 साल पहले अमेरिका में उनकी वृद्धावस्था में डेथ हुई है। 3-4 साल पहले अभी वो मैंने अखबार में पढ़ा था, बट आई एम सॉरी आई मिस हिज नेम। तो इस तरह से जो है कि
ये स्थिति देखकर जापान जो है कि अपना आत्मसमर्पण करता है और जो भी गिरफ्तार किए सैनिक को रिहा करता है। तो कहने का मतलब उसमें जापान का क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री कौन था वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोज में, और नेक्स्ट वीडियोज में आपको विशेष दूंगा। क्या विशेष दूंगा कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, इस पर चर्चा चल रही है, होता है क्या एंड होता है, और कैसे जो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है। तो लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद है कि एक दिन मिला दुनिया को, एक ऐसी चीज़ दुनिया को मिली जो क्या दुनिया को कंट्रोल में किए हुए, पूरे वर्ल्ड को संस्था जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसके 5 काम है। 5 काम है वो, 5 काम। सबसे पहला वर्ल्ड को सेफ्टी, सुरक्षा देना, कि किसी भी तरह की ऐसी युद्ध होने की कोई संभावना नहीं, बिना परमिशन का। सुरक्षा, शांति, स्वास्थ्य, जो कि पोलियो की दवा पिला रहे हैं, और जितना कोरोना जिसको क्या है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये काम है। एक का काम है यूनिसेफ, एजुकेशन, कि पूरे वर्ल्ड में सबको शिक्षा कैसे मिले, ये 5 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। एक है सुरक्षा परिषद, कि सब कुछ दुनिया में सब कुछ सुरक्षित रखे, सब कोई मानव है जो युद्ध का ऑर्डर देता है। अगर एटम बम एक विस्फोट कर जाए तो ऑर्डर देने वाला भी नहीं बचेगा, वो भी मानव है। फिर भाई मेरे कहने का मतलब, आप युद्ध का ऑर्डर देते क्यों? जब आप ऑर्डर दे के बैठ गए हैं पूरा सुप्रीम बनकर, और मरने वाले वहाँ भी निर्दोष मारे जा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ युद्ध नहीं हो। जैसे हमारा देश भारत, हमारा नहीं, हम सबका देश भारत शुरू से कहता हुआ लोग कहते चले आए हैं, शांति का दूत है दुनिया में। एक देश है, एक ही कंट्री है, भारत है, हिंदुस्तान है, वो दुनिया को, विश्व को शांति का पाठ पढ़ाता है। और जिस तरह की अभी खुद जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो आज अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात किए हैं कि शांति, वी वांट पीस, वी डोंट वांट वार, वी डोंट वांट वार, वी वांट पीस इन द वर्ल्ड। जो हमारा देश, कंट्री आज ने सदियों से, युगों से शांति का प्रतीक रहा है। श्वेत कबूतर, पंचशील सिद्धांत जो जवाहरलाल नेहरू निकाले थे, उसी बात की शांति चाहिए दुनिया में। हर इंसान, हर जीव जंतु को जीने के तमन्ना या अधिकार है। फिर बिना मतलब को युद्ध घोषणा करके, जैसे चीन और पाकिस्तान जो है कि बिना मतलब खूरखार करते रहते हैं, इसका मतलब वो मानव नहीं है, इंसान नहीं है। तो युद्ध नहीं, युद्ध नहीं। एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, एवरी पीपल ऑफ द वर्ल्ड वांट पीस, नथिंग एल्स। सबको सुरक्षा और शांति चाहिए, तब मेरा आपका दुनिया का विकास हो सकता है। खैर, ये तो हुई अमेरिका ने किस परिस्थिति में जापान पर परमाणु हमला किया, जो कि मैं बता दिया, जो मुझे जानकारी थी, क्योंकि मैं ऐसा इधर कहीं पढ़ा नहीं हूँ, ऐसा देखा नहीं जो मैं आपको बताया। तो इस बात को गहन अध्ययन कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिलेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे शुरू, किसमें कितने धुरी राष्ट्र, कितने कंट्री जाके लड़े। फिर मैं दूंगा इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन जो कुछ मैंने आपको लिस्ट दिया है, इस लिस्ट पे आपको जो है कि इसको याद करना है, क्योंकि इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, ओके। नेक्स्ट वीडियोस मैं दूंगा आपको डिटेल अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वार। आफ्टर दैट आई विल गिव यू about First World War details. Good night.